नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा ओपिनियन पोल। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सटीक एंड ताज़ा सर्वे। यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलेगी। एनडीए गठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त है, महागठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त है, जेएसपी को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त है, एआईएमआई को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलेगी और कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी और कौन सी पार्टी बिहार में अपनी अगली सरकार बनाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक एक जिले की बात करेंगे, उस जिले में कितनी विधानसभा सीटें आती है और कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बात करें साथियों, बिहार के समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटें आती है। 10 विधानसभा सीटों का सटीक एंड ताज़ा सर्वे देखें तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआई भी है, वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। दरभंगा से की बात करें तो साथियों, दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटें आती है। 10 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर और जेएसपी 1 विधानसभा सीटों पर, एआईएमआई वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों, बिहार की अगली जिला आता वैशाली। वैशाली जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो साथियों, एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एमआईएमआई वो भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता मुजफ्फरपुर। इस विधानसभा इसमें कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुआ नजर आ रहा है। साथियों, वहीं साथियों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। यहाँ पर जन स्वराज यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआई को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। साथियों, अगला जिला आता है सारण। सारण की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर, जन स्वराज 1 और एआईएमआई वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। सिवाना की बात करें तो सिवाना जिले की कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो साथियों, एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 और जन स्वराज 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआई भी है, वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें। अगला जिला आता है साथियों गोपालगंज। गोपालगंज की कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करते हैं। एनडीए गठबंधन 3 और महागठबंधन भी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जन स्वराज 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआई भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है सराया। सराया से की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन भी 2 विधानसभा सीटों पर, जन स्वराज 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआई भी वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है खागड़िया। खागड़िया की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 3 और जन स्वराज 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एआईएमआई 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। माधोपुर की बात करें तो माधोपुर की कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर, वहीं महागठबंधन भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जन स्वराज वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआई वो भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों, वहीं साथियों बिहार का अगला जिला था मंगोर। मंगोर की कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआई भी वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लखीसराय की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन है वो बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 0, जेएसपी 0, एआईएमआई वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, अगला जिला आता है साथियों नालंदा। नालंदा की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सटीक एंड ताज़ा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआई भी वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला शेखपुर। शेखपुर की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों का सटीक एंड ताज़ा सर्वे बात करें तो महागठबंधन इन दोनों विधानसभा सीटों पर बढ़त बनी नजर आ रही है। एनडीए और जेएसपी एआईएमआई है वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों,
अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर की कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की महागठबंधन की बात करें तो साथ ही 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जेएसपी और एआईएमएम है वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है पटना। पटना की बात करें तो साथियों यहाँ पर एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 8 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी 1 और एआईएमएम भी 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला आता नवादा। नवादा की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 4 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमएम भी वो 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। गया जिले की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो महागठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 4 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगली सीट आती है तो अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमएम की बात करें तो 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनी नजर आ रही है। अगला जिला आता है अरवल। अरवल की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन भी 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहे हैं। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला रोहतास। रोहतास की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो साथियों एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कोमपुर की बात करें तो साथियों कोमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम भी 0 सीट पर हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला आता है साथियों बांका की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 3 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला आता है भागलपुर। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया की बात करें तो साथियों 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे की बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 4 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है कटिहार। कटिहार की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला जिला अरिया। अरिया की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है सुपौल। सुपौल की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर, जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 7 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। बिहार का अगला जिला आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की साथियों का 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के सटीक सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम की बात करें तो एआईएम 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। सहारा जिले की बात करें तो 1 विधानसभा सीट आती है। 1 विधानसभा सीट पर महागठबंधन बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों।
अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 5 और जेएसपी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एआईएम भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के सटीक ताजा सर्वे के बारे में बात करें तो एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 7 और जेएसपी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनी नजर आ रही है। एआईएम की बात करें तो एआईएम भी 1 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल जाना है किस विधानसभा सीट किस जिले की कितनी विधानसभा सीटें आती है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। साथियों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। यहाँ पर बात करें तो साथियों एनडीए गठबंधन 83 विधानसभा सीटों पर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन 150 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी 5 और एआईएम भी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनी हुई नजर आ रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल यहाँ पर हमने देखा है कि जिले की कितनी विधानसभा सीटें आती है और कितनी विधानसभा सीटों पर है वो कौन सा गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में देखने को मिल सकता। आपके अनुसार बिहार में है वो होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बन सकती है सरकार, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार चुनाव के रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।